भाई तुम सही, मैं गलत कैसे हो सकती हूँ? और तुम्हारी मोरालिटी अगर सोसाइटी से आती है और कॉन्स्टिट्यूशन से आती है, तो मेरा लॉज, मेरे वुमेन राइट मेरी इस्लामिक सोसाइटी से क्यों नहीं आ सकते? बोलो फातिमा जी। क्या अभी एक राउंड है बाकी? नहीं, राउंड अब मेरे ख्याल से क्रॉस क्वेश्चनिंग का ही होगा। 8 मिनट बता रहा फिर स्क्रीन के ऊपर। आठ हाँ, मिनट एक बोलना मिनट। है। नहीं लास्ट है नहीं, ये। मैं टाइम चेंज करूंगी। हमारे 10-10 मिनट के जो है ना वो आ जाएंगे, जो है हाँ, क्रॉस क्वेश्चन। 10 मिनट दस दस के। मिनट जी क्रॉस क्वेश्चन होगा। अच्छा। हाँ, इसमें पहले मेरा आएगा फिर आपका आएगा। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चनिंग। सही है फातिमा? हाँ बोलो। अच्छा, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं जरा क्रॉस क्वेश्चंस के लिए जो है जरा इसको छांटी करो। मेरे ख्याल से 10 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम तो टाइम में नहीं कुछ खत्म कर। मिस्टेक है। नहीं नहीं, टाइम हाँ बिल्कुल नहीं, सही मैं है। हूँ। सुबह तक मैं तैयार हूँ। मेरे वाह। से वो बात नहीं है। लेकिन 10 मिनट नहीं लगते सेकंड राउंड में शायद ना। नहीं, क्रॉस क्रॉस क्वेश्चनिंग है, 10 मिनट का राउंड है। 10 मिनट में मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, 10 मिनट के आप मुझसे कर लेंगी। और इस तरह। एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके, एक मिनट भाई होल्ड दो दो करते हैं। मिनट के रहते वो। 10 मिनट के नहीं रहते क्रॉस क्वेश्चन। क्रॉस क्वेश्चन राउंड होता है, और ये आपके साथ पहले ही, ये देखो ये स्क्रीन पे मैं ले आती हूँ। ये आपके साथ हाँ। पहले, सॉरी, आपके साथ पहले ही तय हो गया था। 10 मिनट का मेरा क्रॉस क्वेश्चनिंग, फिर 10 मिनट का आपका। इस पर हम दोनों एग्री किए। अब एंड टाइम पे 2-2 मिनट कैसे होता? नहीं ना। रूल इज रूल फातिमा। हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं आधा घंटा बोले तो भी रेडी हूँ एलिना। आई एम हियर। वेरी गुड। जबरदस्त जबरदस्त। चलें जी, इसको जरा मैं 10 मिनट का बल्कि यहाँ से लगाती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। स्क्रीन पर ना ये ऊपर टाइमर चला देते हैं। ये देखे टॉप पे, इसको लेके आते हैं। हाँ जब, हाँ ये 10 मिनट का चल रहा है, लेकिन इसको मैं जरा वाइट कर देती हूँ। हाँ, ओके, नहीं ये भी नहीं है। एक सेकेंड, जरा होल्ड, सांस ले लो, पानी पी लो, ठीक है? मैं जरा आपका क्रॉस, क्योंकि आपसे मैं आप सवाल करने वाली हूँ फातिमा, तो जाहिर सी हाँ बात है जी। आप। हाँ हाँ, हाँ सवाल करो। मैं भी करने हाँ में, मेरे को भी तो है ना परमिशन सवाल करने का। हाँ हाँ, 10 मिनट आपका आएगा ना, ठीक है? अभी मैं इसको हाँ। रीसेट करती हूँ टाइम को। और ठीक है, चले मेरा टाइम स्टार्ट मैं कर रही हूँ अभी ऊपर स्क्रीन पे। ओके फातिमा, क्विक आंसर आपका चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपका क्राइटेरिया क्या है, आपकी मोरालिटी और इमोरलिटी के कहाँ से आती है? अच्छा, मैं अपने खुद से सोचती हूँ, लेकिन उसका तजुर्बा पिछले के लोगों की जिंदगियों से देखते हुए पता भी चलता, जिसको हम जजमेंट करने के लिए वो तैयार रहते कि ये बात सही है, यह बात सही है, लेकिन उसमें अपने खुद की भी सोच इन्वॉल्व रहती। ठीक है, यानी आप खुद से सोचती हैं, जो आपको सही लगता है आप उसको सही मानते हैं, और दूसरे लोगों का भी तजुर्बा लेते हैं। तो फिर आपका यस। आपका सही और मेरा गलत कैसे हो सकता है? और मैं पिछले लोगों का तजुर्बा लेती हूँ और उससे सोचती हूँ, तो मैं गलत, वो सोसाइटी कैसे गलत हो सकती है, और आप कैसे, आपकी सोसाइटी कैसे सही हो सकती है? पिछले लोग कैसे गलत हो सकते हैं? वो तो अपने तजुर्बे की बुनियाद पे और अपने ही जो सोच के हिसाब से करते हैं। तो ये आपका क्राइटेरिया कैसे सही हो जाता है? वो इसलिए सही हो जाता कि इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन बना, कानून इसलिए बना कि हर किसी की सोच 100% सही नहीं हो सकती। कई लोग जो है सो चोरी को सही माने, तो क्या मैं भी चोरी को सही मान लूं? ये कैटेगरी गलत में आता, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन भी हम्म। मानता कि हाँ ये इसका चोरी जो है मतलब सो गलत आपकी बात है। आपकी भी, इसका मतलब आपकी सोच भी 100% सही नहीं हो सकती, क्योंकि जब पिछलों की या दूसरों की गलत हो सकती है, तो आपकी भी गलत हो सकती है। और इसका मतलब ये कि फिर आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन भी सही हो जाते हैं। इसलिए मेरे इस्लामिक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन मेरे लिए सही है और आपके लिए आपका सही है, तो हम गलत कैसे हो सकते हैं? इसलिए आपका क्राइटेरिया सही नहीं बैठता एक्स मुस्लिम फातिमा जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए, आपके हिसाब से जो वुमेन राइट्स है उसको कौन तरतीब दे सकता है, औरत, मर्द या सोसाइटी? दो सवाल एक साथ पूछ लिए शायद आप, लेकिन वुमेन राइट का जो देते, हम फिर से एक बोल रहे हैं कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन कोई दूसरे नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशन ही इसका एक कैटेगरी बताता जिसको हम फॉलो करते। कोई ऐसे चीजें जो हम एक दूसरे के साथ में जो जुर्म नहीं होते, उसको हम ये डिसाइड चाहिए, करते इसका कि मतलब हाँ ये क्या, ये अगर सही है अगर ये गलत कॉन्स्टिट्यूशन है। में, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में अगर लिव इन रिलेशनशिप्स को, यानी कि बगैर शादी के किसी से शादी रहने को अलाउ कर दिया जाता है, तो आप उसको सही मानती हो?
मैं इसको सही नहीं मानती हूँ, लेकिन इसके भी फिर कुछ आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा दूसरे रही हो, कंट्रियों आप में है कॉन्स्टिट्यूशन के हर खिलाफ जा रही एक हो, चीज। आप कॉन्स्टिट्यूशन के हंडाई खिलाफ जा रही हो फातिमा। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो आप भी जा रहे हो, आप भी तो कोई रेफरेंस नहीं आप देके ये मेरा बताए थे क्राइटेरिया ना, इस्लाम। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है फातिमा, मेरा इस्लाम क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। आप अपनी बात करो, आपने कहा कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्राइटेरिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिव इन रिलेशनशिप आज के दौर में इंडिया में अलाउड है, आप कहती हो ये गलत है, इसका मतलब आपका क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फातिमा आपके लिए, एक वुमेन राइट्स के लिए क्या चीज जरूरी है? बराबरी होनी चाहिए या जस्टिस, अदल यानी इंसाफ होना चाहिए? ह्यूमन राइट के अलग अलग चीजें हैं भाई। मर्द आदमी को बच्चा पैदा करो बोले तो नहीं पैदा नहीं करता, समझ रहे ना। इक्वल क्या है, इक्वल होना बोले तो तू आ भाई, मैं एक बच्चा पैदा करी, तू एक बच्चा का पैदा करो बोले तो उसके अंदर ये चीजें ही पाए, उसके अंदर ये चीजें ही पाई नहीं जाती। आप जस्टिस पे बिलीव करती हैं, इसका मतलब आप जस्टिस पे बिलीव करती हैं, आप इक्वालिटी पे बिलीव नहीं करती। इक्वालिटी कैसा होती है? उसके कोई हर चीजों में इक्वालिटी नहीं लेके आ सकते, उसके भी अलग गलत चीज को मान लो बोले तो क्या मान सकते? नहीं नहीं, आप इसका मतलब कैसा होता? जस्टिस बिल्कुल वो भी आता भाई। कोई, मैं बोल रही हूँ कि कोई भी अपना ह्यूमनिज्म खरुद अपने उससे नहीं आता। मैं यही पूछ रही हूँ कि आपके वुमेन राइट्स जो है वो कौन तय करेगा, कैसे तय करेगा? इक्वालिटी के बेसिस पर करेगा या जस्टिस की बेस पे? आपने कहा इक्वालिटी हो नहीं सकता, तो इसका मतलब आप जस्टिस बुनियाद रखती हैं, हाँ या ना? बिल्कुल जस्टिस के ऊपर ही रखती है, जो इस्लाम जस्टिस नहीं देता। इस्लाम के अंदर जस्टिस नहीं है, औरत को जो है ना, इस्लाम में औरतों को नीचा बताया। फातिमा, आपकी ये सिर्फ मन मर्जी की बातें हैं, कोई नीचा नहीं बताया गया, या आपने प्रूव भी नहीं किया और आपने कोई भी सॉलिड रीजन नहीं दिया। हाँ, मैंने तो नंबर दे दिया, नंबर दे दिया। अच्छा चले, मैं देखने वालों को पता चलता, मैंने नंबर कोट करा दिया है। आपके हिसाब से आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जितने भी धर्म हैं, इंक्लूडिंग सनातन धर्म, इनको भी गलत कहती हैं? हाँ सॉरी, आपके हिसाब से सारे धर्म गलत हैं इंक्लूडिंग सनातन धर्म? नहीं, मेरे को सिर्फ इस्लाम की नॉलेज है, मेरे को इस्लाम के अंदर मालूम है, इस्लाम के अंदर ऐसे चीजें मिली जिसको मैं गलत करती हूँ। अगर किसी दिन मैं ये किताबें पढ़ लूं तो तब बताऊंगी। मेरे को जवाब तो पूरा देने दे, जवाब तो पूरा देने दो। नहीं, जब तक मेरे पास मजहब की महारत नहीं है, जैसा आप हिंदी में श्लोक लेके आए ना मेरे करे, मैं पढ़ा नहीं हूँ इन चीजों के ऊपर, मैं नहीं लेके आ सकते। आप मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा। अगर आप एक ह्यूमनिस्ट हैं और ह्यूमनिस्ट इंसानियत को मानता है, तो एक इंसानियत को मानने वाले को ये कहते हुए कितनी देर लगती है कि अगर इस्लाम में वाइफ क्या पता किसी एक के अंदर खुदा होगा, मैं एग्नोस्टिक हूँ, तो मैं सबको गलत कहती हूँ। और अगर आप सबको गलत कहती हैं तो आप अकेली अपने ह्यूमनिस्टिक व्यू को लेकर चल रही है फातिमा। आपकी नजर में सनातन धर्म गलत है? गलत नहीं, ये ना दूसरे के ऊपर एक उंगली उठाए तो लोग मेरे तरफ 3 उंगलियां पॉइंटेड होते बल्कि नहीं समझते। मेरे कने मैं एग्नोस्टिक हूँ, एक सेकेंड, मैं एग्नोस्टिक हूँ, ना कि मैं कभी आपको एथिस्ट है बोले। मेरे को खुदा होने का दावा को मैं इनकार नहीं करता, लेकिन इस्लाम में जो हदीसें, जो किताबें हैं, इससे इस्लाम ये साबित नहीं होता कि ये एक क्रिएटर की किताबें हैं। आपने फातिमा नहीं दिया। आपको मैं दोबारा पूछ रही हूँ कि अगर आप एग्नोस्टिक हैं तो आप ये अगर इंसानियत को मानती हैं तो आपके हिसाब से सारे धर्म गलत और इंसानियत सही है। इसमें कहते हुए आपको कितनी देर लगती है? क्यों नहीं कह रही? क्योंकि आपको इस्लामोफोबिया है, आपको सिर्फ इस्लाम पर एतराज करने आते हैं, आपको सही को सही और गलत आपको इसे एक सेकंड, आप मुझे इंटरप्ट कर रही, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। इंटरप्ट करे तो उसका मतलब खत्म हो जाता सवाल। क्रॉस क्वेश्चनिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि बात को पूरी करने ना दे। नहीं, मेरी भी बात पूरी रखना पड़ता। आपने कभी एकेडमिक डिबेट नहीं की, आपको नहीं पता नहीं ऐसा, लेकिन बात पूरी बात रखना पड़ता, जब जाके आप उसका जवाब दियो। दोनों एक साथ बोलने पे किसी की भी बात समझ में नहीं आती। फातिमा, आपके लिए अगला क्वेश्चन ये है कि मेरा जवाब ही मुकम्मल नहीं हुआ तो मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कैसा जाऊं? किसी को गलत नहीं कहेंगी। आपने कह दिया कि आप सिर्फ इस्लाम के अलावा किसी को गलत नहीं कहेंगी, आपका जवाब आ गया, थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन आपके लिए, लेकिन मेरे पास महारत नहीं है ना, मैं पढ़ा नहीं हूँ, पढ़ने के बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा मुझे गलत है साबित करने के लिए। जितनी भी सोसाइटीज हैं पास्ट की, वो सारी की सारी गलत थी, मुझे ये बताइए, क्योंकि आप जवाब दे चुकी हैं। एक्चुअली जितनी भी सोसाइटी पास्ट की गुजर चुकी हैं, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस, आपके हिसाब से सारी की सारी गलत थी? ऐसा तो कुछ भी नहीं रहता, हर दौर में अच्छे बुरे चलते रहते। सोसाइटी की अच्छे बुरे सोसाइटी, हाँ अच्छे बुरे सोसाइटी गुजरते रहते। ऐसा नहीं है कि कोई 100% जैसा बोले कि अच्छे बुरे होते रहते। इंसान है, इंसानों से गलती होती, ना कि
जानवरों को गिनती में तो लेते भी नहीं। इसका मतलब थैंक यू फातिमा, इसका मतलब ये कि अच्छे लोग भी गुजरे हैं, बुरे लोग भी गुजरे हैं। इसका मतलब पास सोसाइटीज में अच्छे लोग भी गुजरे होंगे और अच्छे लोग गुजरे होंगे। इसका मतलब ये कि अगर आज किसी बात पर आप सही खुद को कह रही हैं, हो सकता है फ्यूचर में उसको रिफॉर्म करके आपको लोग गलत कह रहे हो, और हो सकता है कि आपकी कुछ चीजों को सही ले लिया जाए। तो आज बैठकर आप पास सोसाइटीज के किसी लॉ को या किसी कानून को या किसी चीजों को जो लोग वो लोग करते रहे, आप उनको गलत कैसे कह सकती हो? आप गलत नहीं कह सकती, क्योंकि आपके हिसाब से हाँ, लेकिन प्रूफ मिलता ना अलाइना, इन लोगों के, ये लोग क्या कम करके गए, ये चीजें हैं, इनके प्रूफ हमारे को मिल जाते हैं। इसके साथ हम ये कर सकते हैं, ये डिसीजन ले सकते हैं हाँ कि ये सही है, ये गलत है। फातिमा, तुम्हारे हिसाब से जो है वो प्रोस्टिट्यूशन और अबॉर्शन, क्या इनको आप वुमेन राइट्स मानती हो? नहीं। क्यों नहीं मानती? इसके हिसाब से तो ये कितने क्योंकि एक मासूम इंसान को एक सेकंड किसी एक मासूम जान को किसी का हक नहीं है कि उसको अबॉर्शन कर। आप मेरे को जवाब देने नहीं दे रहे। अलीना म्यूट। अलीना मेरा जवाब सुन ले। किसी मासूम जान को मारने का किसी के पास हक नहीं है, समझती हूँ मैं दुनिया में, इसीलिए मैं बता रही हूँ। मान लिया, लेकिन फिर जो कंट्रीज में ये कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ किया गया है, तुम्हारे हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को ही मानना पड़ेगा। वहां की औरतें कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए अबॉर्शन भी प्रैक्टिस कर रही हैं और प्रोस्टिट्यूशन। जुर्म तो हर कोई इंसान करता, कोई छुप के करता। एक मिनट अलाइना जी, अलाइना, दूसरे लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन को गलत मानते। लास्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए, लास्ट जवाब सुन लो, जवाब तो सुन लो। जवाब नहीं सुनना है क्या? जो है वो अब्यूजिव है या डेरोगेटरी है? खेती मैं सवाल ही नहीं सुन पाई तुम्हारा सवाल। फिर से दोहराओ, सवाल फिर से दोहराओ। हाँ, औरत को खेती कहना बुरा है या सही है? औरत को रानी कह देने में क्या हर्ज है? तू मेरी रानी, मैं तेरा राजा, ऐसा बोलने में क्या हर्ज है? औरत को किसी दूसरे नाम से पुकारने में, उसकी इज्जत को डाउन करने में क्या जा रहा? औरत को अच्छे नामों से भी पुकारो, कई नामा है, माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, मेरी रानी, मेरी राजकुमारी, महारानी, ऐसा भी बोल सकते। टाइम हो गया फातिमा, आप बोलते जाओ। आप रुक गए 10 मिनट, मैं थक गए। बोले मैं तो अभी यही हूँ। फातिमा, रूल, ओके। लोग देख रहे हैं भाई, तुम्हें पागलपन का दौरा पड़ा है। मैं तो नहीं, अपनी आवाज को साबित करने के वास्ते इसको पागलपन का दौरा नहीं बोलते। जब तुम नहीं रुके तो मैं भी नहीं रुकूंगा। चंदा 10 मिनट का टाइम था, 10 मिनट का टाइम पूरा हुआ। लास्ट आपको यही पूछा गया था कि आप खेती को जो है वो सही मानती कि नहीं। ठीक है, आपने जवाब दे दिया। आपने कहा कि कह सकते कोई बुरी बात नहीं। दैट्स इट। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला। नहीं, मैं बोला खेती गीती औरत को अच्छे नामों से पुकारो। क्यों? उसको रानी बुलाने में क्या हर्ज है? उसको रानी बोलो, राजकुमारी बोलो, कुछ अच्छे ऐसे नामा दियो। मैं नहीं बोलता हूँ खेती को अच्छी बात है। इसका मतलब खेती करना बुरा है ना? यही कह रही हो ना? गलत कह रही हो ना फातिमा? खेती करना गलत ही है ना? देखो भाई, तुम जो है ना पर्सनल अटैक भी कर रही, पागलपन के दौरे पड़े, वो पड़ रही। क्या ऐसा करे तो फिर मेरे को भी आता। देखो मेरे भी है। आपका स्टार्ट हो रहा है। चलो, आपके क्रॉस क्वेश्चन का टाइम हो गया। ले जी, फातिमा ने आखिर में कह दिया। चलिए फातिमा, आपका 10 मिनट का टाइम और आप अपना क्रॉस क्वेश्चन कर सकती हो। ठीक है, जरा टाइम लगाइएगा फातिमा का 10 मिनट का प्लीज। चलो ठीक है। चलो देखो, इस्लाम में औरत को हैज की हालत में उसके लिए उसका मजाक उड़ाया गया। उसको ये बोले कि हैजा औरत नमाज रोजे में कमी है। तुम्हारे को इसके बारे में क्या है बताओ? हाँ, कहाँ लिखा है कि उसकी नमाज रोजे में कमी है? हदीस नंबर बता दी मैं स्क्रीन पे। हाथ पहले हो गई ये चीज। दोबारा पढ़ो, दोबारा स्क्रीन पे है, ले लो। स्क्रीन पे ले लो। चलो स्क्रीन पे है, ले लो। हाँ चलो, यहाँ पे नीचे देखो। उर्दू आती होंगी ना आपको? औरत हैजा हो तो ना नमाज पढ़ सकती है, ना रोजा रह सकती है। उसकी हैज कैसे उसे गुनाह मिलेगा? कहाँ लिखा है कि उसकी इबादत जो है वो कबूल नहीं होगी बाद की? या वो दीन में कमी है ना? दीन में कमी तो साबित कर रही ना। दीन में कमी है बल्कि बता रहा। किसी चीज की कमी जो है वो इस बात की दलील होती है कि उसके चले भाई। मैं तो अलीना के जवाब जो है सो ना कोई रेफरेंस, ना कोई कुछ, मैं तो जबानी देते जा रही हूँ, तुम नहीं दिए। और इस्लाम में मारना और तो तुम्हारा क्या ख्याल है? औरत को मारना चाहिए? औरत को मारना चाहिए? कहाँ लिखा है इस्लाम में कि औरत को आप हर हाल में मारेंगे? आयत बता दिए जहाँ पे तुम कोट करे थे और वो भी करे थे। इस्लाम में है। अब बार रेफरेंस नहीं लगा सकते। रेफरेंस नौबत ही नहीं आ रही मारने की। भाई, तुम्हें कहा जाए कि फातिमा तुम अपने हस्बैंड के साथ चीट ना करो, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें आके समझाए, अरे मैं तो पूरे रेफरेंस स्टार्टिंग में रखती हूँ मैं। अलीना जी, पूरे रेफरेंस स्टार्टिंग में है।
पूरे रेफरेंस स्टार्टिंग में है। और ये बोलो कि औरत को, शौहर को जब बिस्तर पे बुलाए वो ना जा सके, कोई दिल नहीं बोल रहा तो भी उसके ऊपर लानत है। तुम्हारा इसके ऊपर क्या कहना है? रेफरेंस ये जुमला दिखा दो फातिमा, मैं क्रॉस क्वेश्चन हार जाऊंगी तो मुझे दिखाओ जहां पे लिखा हो कि दिल नहीं बोल रहा, मन नहीं मान रहा, उसके बाद नाराजगी की वजह क्या हो सकती? यानी नाराज हो गए भी तो इस्लाम में ऐसे अधूरे ऐसे चीजें हैं। हाँ फातिमा, जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? जवाब चाहिए। ऐसी आप मैं बात करते हो खुद भी ऐसी जवाब करे, बिल्कुल। और ये बताओ कि इस्लाम में, और इस्लाम में जो है सो औरत को जो है सो खेती, इस्लाम में भी औरत को खेती बोले। तुम्हारा क्या ख्याल है खेती के बारे में? सेम क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ कि औरत को खेती बोलते हैं। इसका मतलब खेती कहना बुरा है तो तुम वंदे मातरम भी नहीं कहती हो कि भारत माता? अरे मेरे को किसी और मजहब की जरूरत नहीं है, मेरा अपना, मैं इस्लाम की बात चल रही है यहाँ पे, कोई और मजहब की बात नहीं चल रही। औरत को जानवर बोलता है और औरत को गाय बोलता है और औरत की बेइज्जती करता है, इसका मतलब तुम्हें ऐसे धर्म में भी, ऐसी जगह पर भी नहीं रहना चाहिए जहाँ पर एक जमीन को औरत कहा जाए। जब औरत को तुम वंदे मातरम नहीं कहती है क्या? इस्लाम में है औरत को माना भी है, औरत नहीं कहती क्या? इस्लाम में क्या बुरा है? खेती, लौंडी, लोगों सुनो, फातिमा जो है वो हिंदू धर्म की माता बोलती, मातृभूमि को मां नहीं मानती, वंदे मातरम को सही नहीं मानती क्योंकि वहां पर फातिमा को बोल रही। लेकिन हमारी अलेना जी की कितनी महारत है हिंदुइज्म में। इन्हों तो श्लोक लेके आए, मेरे को तो श्लोकों का भी पता नहीं है, और माशाल्लाह से इन्हों हिंदी भी पढ़ रहे, मेरे को तो हिंदी का भी पता नहीं है। इनको तो बहुत ज्यादा नॉलेज है हिंदुइज्म में, मेरे को मेरे को नहीं है, हिंदुइज्म में नॉलेज नहीं है। थैंक यू सो मच दैट यू एक्नॉलेज मी कि मैं इतनी समझदार और पूरी अकल वाली हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। और ये बताओ कि इस्लाम में औरत को औरत के ऊपर हाकिम रखा है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक किसी को अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए किसी इदारे की, तो मैं क्या, फिर ये जो पुलिस जो है वो अपना हुक्म चलाती है, तुम उसको भी, तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों मान रही हो? वो भी तुम्हारे ऊपर कहता है कि जब औरत जो है इनफिडेलिटी करे उसको जेल में डाल दो, वही पुलिस जो है वो तुम्हें जेल के अंदर कर देती है। तो तुम कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए हुए हाकिम को मानती हो और अल्लाह के बनाए हुए हाकिम को तुम इनकार कर देती हो। मेरा सवाल सुन लो कि ये बोलो कि इस्लाम में औरतों को भी तोहफा दिया जाता था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है सो मारिया तोहफे में दिए, तो इस्लाम में तो औरतों को तोहफा समझ के भी देते और उसको कबूल भी कर लेते लोग। निकाह करवाया गया था बेटा फातिमा, निकाह करवाया गया था, इज्जत दी गई थी। भाई एक औरत अपने कंसेंट के साथ आती है जंग के मैदान में आपको मारने के लिए, इससे बड़ा और क्या तोहफा होगा कि आप उसको अपने सर का ताज बना लो, उससे निकाह कर लो। वरना जो आप लोग की ह्यूमनिस्टिक सोसाइटी है वहां पर तो जेलों में 100 पुलिस वाले हैं वो रेप कर रहे होते हैं। सनातन धर्म में कहा गया है कि आपको ज्यादा पढ़ के है भाई, कहीं तुम भाई आपके सपोर्टर सुपर चैट आ रही है वहां से सनातन धर्म को ज्यादा पढ़ के धर्म में कहा है कि औरत जानवर गाय और आपको घी तेल मिले तो लूट लो। सनातन धर्म में कहा गया है लौंडी प्रिय विक्रिय का समान है। आपके महान भारत में औरत को बेचा जाता था। औरत को इस्लाम में अभी तक है गुलाम की, लौंडियों की तरह साबित करो। बल्कि मेरी लोगों ये साबित नहीं कर सकती कि इस्लाम में आज भी औरत को बेचा या लौंडी जाता है। दिखाओ, साबित करो। मेरी आवाज कम कर दी है दोस्तों, मेरी आवाज कम कर दी है, कहते मैं आवाज कम कर दी है, ये उसूलों के खिलाफ हुआ। मेरी आवाज कम कर दी है। सनातनी धर्म को हमारी अलीना जी बहुत अच्छे से जानती, जबकि मैं मारिया को तोहफे में दिए गए थे बोले तो ये बात नहीं मालूम, लेकिन इनको ये हिंदुइज्म का बड़ा अच्छे से मालूम है। निकाह किया गया, तोहफे में दिए थे मारिया को, और रसूल भी कर लिए थे, रसूल उसको कबूल भी कर लिए थे। ये है निकाह कबूल किया, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आई तो तोहफे में थी, लेकिन आई तो तोहफे में आई तो कबूल किया ना, सर का ताज बनाया तो लौंडी या तुम्हारी आवाज कम कर दी है। अलीना ये बात सही नहीं है, मेरी आवाज में आज भी एक औरत को जेल में 10 पुलिस वाले रेप कर रहे होते हैं। इस्लाम तो लौंडी को तोहफा बनाकर अपने निकाह में लेता है, उसको अपने घर की एक फर्द बनाता है, उसके पीछे करता है, मेरी आवाज कम कर दिए करता है। फातिमा देखो मेरी आवाज कम कर डाले, ऐसा होता है। देखो इस्लाम के पास पक्के सबूत नहीं है तो जो है सो बात को दबा देते कि मेरी आवाज को कम कर दिए, कर दो। सच्चाई इसका रिव्यू भी देना रहता, रिव्यू में निकल जाता। अलीना जो है सो आवाज नहीं कम करते बोल के इसका मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। देखो अलीना मेरे को बोल रहे हैं कि हाँ नहीं आवाज
आवाज कम नहीं करना चाहिए, आवाज जितनी है उतनी रखना। मेरे को कितना चीख के बोलना पड़ रहा मालूम, इतना गुस्सा चीखना पड़ रहा, जब लो जाके जी, मेरी आवाज आ एक और रही। बात, तोहफे में, ये साबित तोहफे कर में दे, मारिया, मैं मारिया को तोहफे में अभी दिए थे, स्क्रीन मारिया को शेयर तोहफे करने में को दिए थे, जब तैयार हूँ। जाके अगर हुई थी। फातिमा साबित कर दे कि मैंने इसकी आवाज कम की है, मैं डिबेट हारने को तैयार हूँ। फातिमा, यू आर देखो, लाइंग टू मी। नहीं लोग बोल रही, देखो तो आवाज लोग कम है, तुम मुझे अपनी आवाज, अपना मैसेजेस में माइक बोल ठीक रहे। करो भाई। जो सुपर चैट अब लेती है ठीक उस हो गई, सुपर चैट से हाँ तुम हाँ अपना ठीक कर पैसा दिए, खर्च अब करो, जरा हल्लू माइक बोलते। खरीदो। हाँ, तुम तो सारा पैसा अच्छा खा जाती हो, तुम अगर अच्छा अरे इक्विपमेंट ले लो इस्लाम, तो अरे आवाज क्या भी सही पैसा हो जाए। खाता है? ऐसा नहीं होता इस्लाम की में, नहीं है भाई। इस्लाम ऐसा ही है, इस्लाम जो है सो सपोर्ट के बगैर नहीं पनप सकता, इसलिए इस्लाम के लिए एक दूसरे का गवाही वो करते, इस्लाम में क्या मेरी क्या है, आवाज में दम नहीं अपनी वो सुना है करते। लोगों। हाँ, हाय आवाज कम कर दो, हाय। कर दो। ऐसे ही है ना, कम कर देना इस आवाज को, क्या कर सकते, तीसरे को टाइम लगाने वाले कम कर दिए तो बोल सकते, अब हम कुछ भी नहीं बोल सकते, हम तो आपको डिबेट कर साबित रहे। करना पड़ेगा, आपको नहीं दे साबित रही करना तो पड़ेगा इसका कि जवाब दियो भाई, मारिया को मैं तोहफे में स्क्रीन दिए शेयर तो करके भाई, लोगों इंसान को लोगों लोगों तोहफे ये में दे क्रॉस सकते, इसका क्वेश्चनिंग हो जवाब रही है, मेरे को लेकिन समझ अब में मैं नहीं आया, साबित करूंगी, कर दो। मुतमईन नहीं हुई मैं ये जवाब से कि मारिया को तोहफे में दिया गया था और उसको कबूल भी करे। चले, बहुत शुक्रिया आपका। जवाब नहीं देना चाह रही है, देखो भाई मेरे तरफ से सवाल है, मेरा जवाब बहुत जवाब कम मैं दे आ चुकी रहा, हूँ। पता नहीं ये है इस्लाम। देखो इस्लाम की सिस्टमेटिक नहीं चलते मेरे को, हाँ। मैं तो अपने साफ दिल से जो भी बात है रखने को आई थी। पर्सनल अटैक मेरा तो नहीं था, लेकिन मेरे पे पर्सनल अटैक किया गया। स्ट्रीम चल रही हो। नहीं चल रही भी नहीं मालूम मेरे को, रोना इसलिए धोना स्ट्रीम शुरू हो है, क्रॉस हो रही क्वेश्चनिंग थी है भाई। रोने, गाइस। ये क्रॉस क्वेश्चनिंग में आपने सवाल करने थे, आप तो अपना स्क्रिप्ट पढ़ के जा रही हो। क्रॉस क्वेश्चनिंग में आप मुझसे सवाल करती, जब मैं जवाब दे रही हूँ तो आप बोलने नहीं दे रही हो। हाँ तो तो ये क्रॉस बोल, क्वेश्चन तो नहीं है, ये मारिया, बात है। मारिया को तोहफे, एक इंसान को तोहफे में क्या समझ मैं के देने जवाब की दे, परमिशन रहती है जवाब दूं, इस्लाम में। जवाब दूं हाँ दियो, फातिमा, हाँ जवाब दूं। दियो। तोहफे में आई तो तोहफे में आकर क्या दिया? उनको निकाह किया ना, उनको अपनी बीवी लेकिन बनाया, आए, बीवी बनाया। आए वक्त तो एक लड़की थी, वो लड़की को तोहफे में मिस्र से भेजा गया और भाई अब मिस्र से बाहर तोहफे में मुल्क में आने के अभी भी बाद उसको कबूल जवाब करे। सुनो, गवर्नर की बेटी थी, गवर्नर की बेटी अल्लाह, आई, वो अल्लाह, तोहफे में अलीना आई। जी, एक अगर उसको इंसान को निकाह में ले तोहफे में लिया दे तो रहे कोई उसको और कुछ तुम कैद करके इसको तो नहीं रखा, अच्छा समझ उस रहे। पर जुल्म तो नहीं किया, हाँ उसको हाँ, प्रोस्टिट्यूट तो नहीं बनाया, मान देखिए अच्छा, बीवी बनाया, यानी कोई बुरा इंसान तो को नहीं किया। तोहफे में दे अभी भी सकते। अगर आप सर्च करो तो जितनी भी सोसाइटी, तुम्हारा अलीना जी सोसाइटी क्या समझ है? रही कि फातिमा जवाब इंसान ले लो ना चंदा, तो, हाँ जवाब ले लो चंदा, जवाब ले लो, सुनो जवाब ले ना, लो। सुनो इतनी ना, मेरा सोसाइटीज हैं, जवाब तो इतनी पूरा कर लो। सोसाइटीज हैं एक कि इंसान जिसमें को भी क्या तोहफे में रॉयल दे सकते, रॉयल क्वींस जो है वो एक तोहफे में इंसान को आती थी। तोहफे में दे एक सकते, कंट्री से लेके दूसरे एक कंट्रीज में इंसान को रॉयल तोहफे क्वींस में और दे प्रिंसेस सकते ना। आती थी, वो उनसे बोलो शादी की तोहफे में जाती आई थी। थी तो मान रहे आप, फिर तोहफे में कैसा दे सकते, क्राइटेरिया बताओ, फिर उसके बच्चा बाद अभी भी बताओ किस बच्चा हुआ बुनियाद पे कहे तोहफा तो नहीं? दिया। टाइम खत्म हो गया तुम्हारा, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। चले जी, मैं अब मेरे ख्याल से लास्ट राउंड बचा है और वो है हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट। मेरी क्लोजिंग स्टेटमेंट आएगी, उसके बाद फातिमा की आएगी, ठीक है? ठीक है, इसको जरा मैं हटाती हूँ। चलें जी, क्लोजिंग के लिए टाइम कितना था? 5 मिनट था ना? मैं इसको स्क्रीन पे 5 मिनट, हाँ जी, स्क्रीन को लगा देते हैं 5 मिनट का टाइम। 1 मिनट, जरा मैं इसको दोबारा से जब कहूँगी तब स्टार्ट कीजिएगा। हाँ जी, स्टार्ट कीजिए जरा, 5 मिनट का टाइम मेरा आ गया। 1 मिनट, स्टार्ट कीजिए, 5 मिनट का मेरा टाइम जी। बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों ने देखा कि हमने एक रूल तय किया था कि कोई भी नया रेफरेंस जो है वो रिबटल में भी नहीं आएगा और इसके अलावा क्लोजिंग आर्मी में नहीं आएगा। मारिया किप्तिया वाली बात जो है वो क्लोजिंग या क्रॉस क्वेश्चनिंग में नहीं आनी चाहिए थी। क्रॉस क्वेश्चनिंग का मतलब यही होता है कि आप मुझसे जवाब लेती, ना कि आप अपना एक नैरेटिव बिल्ड करती और उसको ही बोलती जाती। लेकिन खैर, अब मैं ऑडियंस का शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि ये क्लोजिंग स्टेटमेंट है, और ऑडियंस का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने वक्त निकालकर आज की जो हमारी डिस्कशन हुई है वो बड़ी तवज्जो से सुनी है। फैसला तो आप लोगों ने ही करना है, ठीक है ना? क्या जो एतराज इस्लाम पर किए गए, क्या वो वही पुराने इस्लामोफोबिक राग लापे गए जिसका जवाब बारहा दिया जा चुका है? सोचिए, क्या ये एतराज किसी मुस्तकिल कानूनी उसूल पर था या सिर्फ पर्सनल नफरत और मुफाद की वजह से? ये एतराज तो खुद हिंदुत्वा इस्लामोफोब कैम्प के जो धर्म है उसका धर्म तख्ता कर देता है। मैडम ने अनजाने में हिंदू राष्ट्र और राम राज के खिलाफ ही चार्जशीट बना डाली। उनके एतराज़ों से लगता है कि इस्लाम बाद में, पहले वो हिंदू धर्म और राम राज को महिलाओं के लिए हानिकारक समझती हैं। उनकी नज़र में माजी की सारी सोसाइटियाँ इंसान दुश्मन थी। जाहिर सी बात, तभी तो एतराज़ निकाल रही है ना। चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, जितनी महिलाओं के राइट्स थे वो उनके दुश्मन थे। ये सारी डिबेट को सुनने के बाद आप लोग ही फैसला करेंगे
कि राम कृष्ण जीसस और अल्लाह को मानने वाले इनकी नज़र में, मैडम फातिमा की नज़र में सारे के सारे गलत हो गए। और ये मैडम जो कोई क्राइटेरिया नहीं बता रही, कोई भी उसूल बयान नहीं कर रही, वो अकेले सही हो जाती हैं। क्या मैंने किसी एतराज का जवाब नहीं दिया? बिल्कुल दिया। अगर इन्होंने आधी अकल की बात की तो मैंने चैलेंज दिया कि फातिमा मुझे दिखाओ कि वर्ड आधी अकल कहाँ लिखा है। इन्होंने क्या दिखाया? इन्होंने निस्फ गवाही दिखाई। क्या वो गवाही हर सूरत में है? नहीं, वो गवाही दी जाती है सिर्फ फाइनेंशियल और बिजनेस मैटर में, जहां पर हम सब जानते हैं कि मर्दों का होल्ड होता है। किसी औरत को दबाया ना जा सके, उसको इमोशनली वीक ना किया जा सके, उसके ऊपर किसी का बर्डन ना डाला जाए। इसलिए एक औरत अगर दब सकती है, परेशान हो सकती है, इमोशनली वीक हो सकती है, तो दूसरी दो दोस्त आके, दूसरी फीमेल आके उसकी गवाही दे सकती है। अल्लाह ने इतना खूबसूरत कानून दिया है। आधी गवाही का रीजन कोई और नहीं, लेकिन इनके नैरेटिव के अंदर, इनकी ह्यूमनिस्टिक व्यू के अंदर अभी साइंस, इनको ये बोलो साइंस को इनकार करती है, साइंस कहता है आदमी ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये इन साइंस का इनकार कर देगी। ठीक है, इनके हिसाब से आज जितने भी रोल औरतों को दी जा रहे, क्या ये उनके अंदर की कमी मानेंगी? एक औरत को जो है वो आदमियों के साथ नहीं खेलने दिया जा रहा था, तो क्या ये कहेंगे कि नहीं औरत जो है उसमें कोई कमी नहीं होती, औरत बराबरी की सतह पे होता है? इन्होंने सिर्फ एतराजात किए, मगर वुमेन राइट्स क्या होता है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, उसकी डिटेल क्या होती है, या अपना ही ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी वो तक बयान की नहीं, कुछ भी नहीं। इसका मतलब इन दी एंड हम इस पूरी डिबेट से क्या लेके जा रहे हैं? हम इस पूरी डिबेट से ये लेके जा रहे हैं कि एक्स मुस्लिम फातिमा जो है वो कोई भी सॉलिड रीजन नहीं दे। मैं टाइम हो गया? ठीक, हाँ मेरा टाइम खत्म हो गया। चलिए बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में, चलो अभी टाइम चल रहा है। अच्छा 2 मिनट अभी पड़े हैं। नहीं, मुझे स्क्रीन पर नहीं, स्क्रीन पर मुझे अटकी हुई है। अच्छा मेरे 2 मिनट अभी बाकी हैं। ठीक है, तो मैं ना अपने ऑडियंस का जो है वो थैंक यू करूंगी, और स्पेशली फातिमा का करूंगी कि फातिमा ने जो है, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी चले उससे अपना इखलाक अच्छा रखा। इनफैक्ट जो 2 चीज़ें जो हुई हैं उससे हटकर जो है, मतलब जो उन्होंने रसूलुल्लाह के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए और जो फरिश्तों के लिए कहा। ज़रा मुझे आवाज़ डबल आ रही है, ज़रा पीछे से कम कीजिएगा प्लीज़, आवाज़ डबल आ रही है मुझे। ठीक, तो ये जो है मैं फातिमा से कहूँगी कि थैंक यू आपने। और हुकूक की जो, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। नहीं मुझे अभी नहीं मिल रही है, टाइम भी मुझे जो है ना स्टक, मेरी स्क्रीन पता नहीं क्यों स्टक हो गई है। ठीक, 1 मिनट होल्ड कीजिए। जी जी, चलिए अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैं इसको कहते हैं, हाँ ये जो लोग हैं ये कहते हैं कि जी आपने जो सवाल पूछने चाह रही थी वो आपने तो अभी तक उनके किसी के भी जवाब नहीं दिए। खैर मेरा टाइम भी अप हो गया है। मैं फातिमा से कहूँगी कि अब आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट है, बाकी आप लोग फैसला करने वाले हैं कि क्या हमें कोई चीज़ सीखने को मिली या वही रिपीटेटिव, वही सब चीज़ें पुरानी जो कि हम सुनते आ रहे थे। जज़ाकल्लाह। जी फातिमा, आपका टाइम। चलें, हमारे हो गया लेना जी का सवाल जवाब, और लास्ट स्टेटमेंट की तरफ है हम। फाइनल क्लोजिंग मेरी ये है, बिल्कुल सही कहा हमारी अलीना बहन, जो इस्लाम को बचाने के लिए बगैर कोई रेफरेंस के, बगैर कोई दलील के, मेरे 5 दलील के सवाल के जवाब जहाँ के वहाँ रह गए। ना कि गुलामों की तरह, और अपनी औरतों को मत मारो, दूसरे दिन बिस्तर पे आना होगा, औरत नाक़िस अक़ल है, क्या तुम्हारी गवाही आदी नहीं है, और ये सब यानी ऐसे चीज़ें हैं इस्लाम में। आज के आलिम मुफ्ती हमारी अलीना जैसे लोग ऑलरेडी इस्लाम को सपोर्ट करने के ऊपर बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करते हैं, लेकिन आज मेरी इसमें 5 ऑब्जेक्शन पे एक का भी मेरे को जवाब नहीं मिला कि अल्लाह क्यों तलाक का हुक्म दे रहा 66 की 5 में। फिर वो हदीस, गुलामों की तरह ना मारो, फिर औरत को उस बिस्तर पे बुलाए तो वो आ जाए, लेकिन क्या है, इस जवाब नहीं मिला। ठीक है अलीना जी, बचाओ इस्लाम को जबानी कर रही, ये जज्बा आप लोगों का, ये जज्बा है जो इस्लाम को अभी तक बरकरार रखा। ऐसे दिलों में जज्बा है जो आज इस्लाम बाकी है। नहीं तो भाइयों, इस्लाम 1400 साल पहले आया था, बल्कि किताबों से पता चलता 1400 साल पहले इस्लाम खत्म भी हो जाता, अगर ऐसे जज्बा रखने वाले लोग आज इस्लाम को सपोर्ट ना करते। बड़े बड़े मुफ्तियाँ हैं, बड़े बड़े आलिमा हैं, पूरे के पूरे कहीं जो है सो मारने को जो है सो ज़रब
इस्लाम में अरबी का लफ्ज है ज़रबू, जिसको बोलते हैं इसका माना मारना नहीं है। कुछ जमात बोलते हैं हाँ इसका मतलब मारना है, मारो, मगर प्यार से। वो प्यार से मारना किसको बोलते हैं, प्यार से मारना कैसा रहता मेरे को नहीं मालूम। लेकिन मैं असल उन लोगों की, औरतों की जिंदगी देखी हूँ जो मर्दों से इतने ज्यादा पिट के आते थे, आके बोलते थे कि एक दूसरे से शेयर करते थे ना, उस हिसाब से आगे देखो मेरे हस्बैंड ने मेरी एक गलती की वजह से मेरे को इतना पीटा। वो औरत जो है सो उसको तलाक का दावा जब डालने को गई तो हाजी बोला कि नहीं तुम खुला का रिक्वेस्ट कर सकते, तलाक तुम्हारे को हस्बैंड को जो है सो देना पड़ता। इसके बावजूद भी नहीं ले सकती, मेरे को इतना मारा पर भी नहीं ले सकती, क्योंकि इस्लाम को बचाने वाले इतने इतने लोग हैं, है ना। तो इस्लाम ऐसा है भाई, इन लोगों की तरफ से तो चल रहा बिल्कुल। हम अगर होते, हमारे जैसे लोग होते कब के। और वो हदीस है जो दीन बदले उसको जो है सो कत्ल कर दो। अगर मैं आवाज उठाऊं और ज्यादा या कोई और उठा सकता तो उसको कत्ल भी करा देते, इस्लाम उसकी आवाज चुप भी करा देता, जो हदीस है रसूल अल्लाह की। तो इस्लाम इन लोगों से भी चल रहा भाई। मैंने कई औरतों का दर्द देखा भाई, वो रोती थी, इतना रो रो के ऐसा हाल होता था उनका, पुरसाने हाल कोई। जब वो उनके ऑफिस में दफ्तरों को गए तो, और मर्द तो मार सकता, औरत क्या करी, तू क्या करी कि क्या नहीं की, ऐसा नहीं होता, मारे होंगे बोल के, ये बोल के उनको खामोश बिठा दिए। मैं उन औरतों का दर्द देखी हूँ। आज मेरे को कई मुस्लिम भी देख रही, कई एक्स मुस्लिम भी देख रही, वो उनको पता है कि फातिमा उनके मारों को क्या बोलती है। शायद मुस्लिम में भी कई ऐसे औरतें होंगी जिनका दम घुट रहा होगा, हमारे मियाँ को मारना हलाल रखे और हमारे को उनका गुलाम की तरह रखे, जब बिस्तर पे बुलाओ आ जाओ, अगर मैं नाराज हो गई तो दूसरे दिन मेरी खैर नहीं। ऐसे कई औरतें हैं इस्लाम में जो सिर्फ ये सोचते कि हाय मैं अगर तलाकशुदा हो गई तो मेरी जिंदगी क्या हो जाएगी, मैं कहाँ जाऊं। इस्लाम जो है सो कहीं जाने का रास्ता नहीं छोड़ता, इस्लाम उसके पीछे रहता, यही बोलता कि जो भी है इस्लाम है, यहीं पे रहो, मरे नहीं तो तुम्हारे से जन्नत छीनी जाएंगी, नहीं तो तुम्हारा गला काटा जाएगा। डर और लालच से इस्लाम में लोग हैं, लेकिन आज लोग डर और जो है सो खौफ की वजह से इस्लाम से निकल रहे हैं। ये मेरे वास्ते बहुत अच्छी बात है। मैं उनको भी कहूँगी जो इस्लाम में जो डायरी समी हुई औरतें हैं, डरो मत, इस्लाम के बोलने के बातें हैं, करता कुछ नहीं, ये मर्दों का बना हुआ कानून है, बस उसी को फॉलो करता। इसको पढ़ो रेफरेंस के साथ, जब तुम भी जो है ना तुम्हारी बात भी हमारे तक पहुंच जाएंगी, जब तुम्हारे पता चलेगा कि इस्लाम क्या रेफरेंस दे रहा है, उसका टाइम इज रेफरेंस ओवर। देना हो के। चलो रेफरेंस से पढ़ लो भाई, पता चल जाता सबको। हाँ जी स्क्रीन पे अलीना जी, चल हो रहा गया। है। ओके। ओके, नहीं जी, डिबेट को एज पर रूल जो है वो हम एंड करते हैं। हमारा यही तय हुआ था कि जैसे ही हमारे टाइम्स वगैरह खत्म हो जाएंगे हम आज की स्ट्रीम को जो है इधर ही एंड कर देंगे, चाहे एक्स मुस्लिम फातिमा के चैनल हो या मेरे चैनल हो। हम सब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह डिबेट रिव्यूज में मिलेंगे और उधर हम बाकी की चर्चा करेंगे। फातिमा, स्पेशल थैंक्स टू यू, बहुत अच्छा लगा कि आपने आपने और ये कोई अकेली ऐसी डिबेट नहीं है। मैं चाहूंगी कि फ्यूचर में भी हम दूसरी डिबेट्स भी प्लान करें और एक अच्छे तरीके से लोगों को सीखने सिखाने का मौका मिले। इनफैक्ट मैं आपको बहादुर ही समझूंगी कि आप पहली एक्स मुस्लिम जो है वो आई हैं जिन्होंने हमसे बात करने के लिए अपनी सहमति दिखाई है। तो इस जेस्चर के साथ थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिबेट को भी प्लान करेंगे, तब तक इसको जो है वो इंशाल्लाह रिव्यू करते हैं। तब थैंक तक यू। तमाम सामाइन को, सब सामाइन को बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय करें सैटरडे नाइट, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।